नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड के 11वें सीएम जो अब से कुछ ही देर के बाद 6 बजे वो शपथ ग्रहण करेंगे और वो कोई और नहीं बल्कि युवा मोर्चा के दो बार अध्यक्ष रहे 45 साल के कुमाऊं क्षेत्र से आने वाले 2 बार के विधायक पुष्कर सिंह धामी है दोस्तों। आगे दोस्तों पिछले कई दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि वहाँ से तीरथ सिंह रावत को हटा करके, क्योंकि चूँकि वो सांसद हैं और विधायक नहीं थे और उनको चुनाव लड़ना बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव कराने से सहमति नहीं प्रदान की है, जिसको लेकर के तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था और उसके स्थान पर पुनः एक बार त्रिवेंद्र सिंह रावत को ही मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा चली थी। लेकिन ऐसा सुना जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मुख्यमंत्री बनने से एक बार इनकार कर दिया था, क्योंकि उनको लगा कि अब से 3 महीना पहले ही मुझे हटा दिया गया था, फिर से अगर मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनसे उनकी अपमान हुई है या होगी, जिसके कारण वो मुख्यमंत्री बनने से अपने आप को अलग कर लिए थे दोस्तों। फिर उसके बाद मदन कौशिक जी पर भी चर्चा की जा रही थी और आज ऐसा 2 बजे तक भी लग रहा था दोस्तों कि मदन कौशिक जी ही वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे या तो त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बनेंगे। किसी को यह अनुमान नहीं था दोस्तों कि पुष्कर सिंह जो धामी हैं वो वहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं दोस्तों। ये पुष्कर सिंह धामी जो है दोस्तों, ये 45 साल के युवा हैं। 1990 से लेकर 1999 तक ये विद्यार्थी परिषद में मंडल से लेकर के जिला से लेकर प्रदेश तक में स्तर तक में इन्होंने काम किया और छात्र मोर्चा में बहुत विद्यार्थी परिषद में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और भाजपा को मजबूत करने का काम किया था। उसके बाद इनके कामों को देखते हुए 2002 से लेकर के 2008 तक युवा मोर्चा के 2 बार के इनको अध्यक्ष बनाया गया था और कहा जाता है कि जब ये अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के तो कई युवाओं को वहाँ एक साथ हजार युवाओं को भाजपा के पक्ष में जोड़ने का उन्होंने काम किया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था युवाओं को जोड़ने के लिए और उस आंदोलन के सहारे उन्होंने एक बार विधानसभा का घेराव किया था और एक बहुत बड़ी युवाओं की रैली की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि युवाओं के लिए उत्तराखंड का जो नौकरी है उसमें 70% युवाओं को आरक्षण दिया जाए और इस मांग को लेकर के उन्होंने राज्य सरकार को इस मांग को मानने के लिए मजबूर कर दिया था और राज्य सरकार भी इसको घोषणा करने की मजबूर हुई थी। उसके बाद से वह उनकी पकड़ युवाओं के बीच में बहुत ज़्यादा हो गई थी दोस्तों। ऐसा कहा भी जाता है दोस्तों कि अभी 2 बार से वहाँ के विधायक हैं, आपके उधम सिंह नगर के वो खंडीमा नाग क्षेत्र के वो 2 बार से विधायक रहे हैं। अब तक उत्तराखंड में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों सब गढ़वाल क्षेत्र से हैं। इस बार कुमाऊं क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया गया है, वो एक ठाकुर है, राजपूत वर्ग से आते हैं और वहाँ भाजपा ठाकुर और ब्राह्मण 2 ही वर्गों में वहाँ पर टसल थोड़ी होती है कि ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया जाए या ठाकुर को बनाया जाए, चूँकि वहाँ पर ब्राह्मण और ठाकुर में ही आपस में थोड़ी सी मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा लोग थे। लेकिन अगर इस बार ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो कहीं ना कहीं ठाकुर नाराज़ होते, तो वो हरीश रावत जो कांग्रेस के दिग्गज नेता वो ठाकुर वर्ग से आते हैं उनके साथ जा सकते थे। इसलिए भाजपा ने कोई रिस्क नहीं ली और पुनः एक बार ठाकुर को ही वहाँ का मुख्यमंत्री पद के लिए वहाँ पर उसका चयन किया गया है, जो 6 बजे आज शपथ ग्रहण करेंगे दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा कहा जाता है कि पुष्कर सिंह धामी कोश्यारी जी के बहुत करीबी रहे हैं, उनके ओएसडी भी रहे हैं वो। और ऐसा कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस को बुला करके उन्होंने शायद दिल्ली के आलाकमान के पास एक मैसेज भिजवाया था, जिसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आए थे। अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और अन्य नेताओं से मिलकर ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है दोस्तों कि उन्होंने ही
वहाँ के महाराष्ट्र के राज्यपाल का संदेश उन्होंने आला कमान को, नेताओं को दिया था और उनको बताया था कि बेहतर चॉइस जो होगा वो होगा पुष्कर सिंह धामी होगा, क्योंकि भाजपा भी चाहती है दोस्तों कि ऐसे मुख्यमंत्री को वहाँ बनाएं जिसके बदौलत वो आगे की राजनीति, एक लंबी राजनीति वहाँ कर सके और युवाओं के बीच में एक अच्छा संदेश जा सके। क्योंकि भाजपा को अब ऐसे नेता चाहिए जो लगभग अगर मुख्यमंत्री बनते हैं या जो काम करते हैं तो लगभग 15-20 सालों तक वो काम कर सके और मुख्यमंत्री बन के रह सके। इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा ने वहाँ एक युवा को चुना है और युवा को वहाँ पर मुख्यमंत्री का दायित्व दिया है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी जो हैं उनके लिए यह पद कांटों का ताज से कम नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ इससे पहले वहाँ बहुत सारे जो भाजपा के नेता जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन सब से उनको सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। उन सब के सामंजस्य वो स्थापित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड के भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ और भगत सिंह कोश्यारी जैसे सीनियर नेताओं के साथ उसकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, पकड़ है, जिस कारण उनको मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त होता रहेगा और जो समस्या उनको सामने आएगी मुझे लगता है बहुत आसानी के साथ उन समस्याओं का समाधान करते हुए उत्तराखंड में फिर से एक बार भाजपा को 2022 के चुनाव में बड़ी जीत, बड़ी कामयाबी दिलाने में सफल होंगे दोस्तों। तो यही था दोस्तों पुष्कर सिंह धामी के बारे में जानकारी। जो आज भाजपा की विधायक दल के नेता का जो चयन हुआ उसका नाम उनका सर्वसम्मति से लिया गया। तीरथ सिंह रावत उनका नाम को प्रस्ताव रखा और सभी लोगों ने हाथ उठाकर उसमें सहमति दे दी। दूसरा किसी का नाम नहीं आया है। आज कहा जाता है कि आज 6 बजे वो राजभवन में जाकर के शपथ ग्रहण भी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यही थी जानकारी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के बारे में, पुष्कर सिंह धामी के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट होगी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।